सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। दोस्तों एएमसी की वर्कशीट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट हमें सिखाती है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारी मज़ेदार एएमसी क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 23 एएमसी की यहाँ पर हम बात करने वाले समझने वाले हैं योजना बनाकर कार्य करना, यानी कि प्लान एंड एग्जीक्यूट पार्ट 1। कोई भी योजना बनाते हैं, उसके बाद योजना बना ली, उसके बाद हमें काम करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योजना बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है, योजना बिना योजना के काम में क्या फ़र्क पड़ता है, आज की वर्कशीट से हम समझने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। सबसे पहली योजना आपने बनानी है कि वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि फ्री का लाइक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत से काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते ही रहते हैं। क्या काम करते समय योजना बनाना इम्पोर्टेंट है? तो जानते हैं आज की वर्कशीट से एक एक्टिविटी है, अपने परिवार वालों के साथ आपने इसे करना है। और अगर परिवार में सदस्य कम होंगे तो आप अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ भी इस एक्टिविटी को करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। सभी सदस्य एक बड़े से घेरे में खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला काम ये आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे सदस्य हैं, ये खड़े हो गए। उसमें जो स्टेप है पहला कि सभी अपनी आंखें बंद कर देंगे। तो सभी ने अपनी आंखें बंद कर देनी है। दूसरा काम है सभी सदस्य एक एक करके गिनती बोलेंगे। ओ बड़ा आसान काम है, गिनतियाँ बुलवा रहे हैं, और वो भी 1 से 30 तक। भैया 100 तक बुलवाएं तब तो चेक भी हो पाएगा ना। चलिए जारी रखनी है। गिनती बोलने का कोई क्रम नहीं है, कोई भी सदस्य कहीं से भी कुछ भी वो बोल सकता है, यानी कि 1 से 30 तक ही बोलनी है। कोई भी सदस्य गिनती शुरू कर सकता है और कोई भी कहीं से भी गिनती को जारी कर सकता है। यानी कि इसने 1 बोला तो ये भी 2 बोल सकता है, ये भी 3 बोल सकता है, ये 5 भी बोल सकता है। यानी कि 1 से 30 तक बोलना है और सारी गिनतियाँ उसमें आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 से 30 तक बोल दिया, उसमें बीच में 28 छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि यदि 1 से अधिक सदस्य एक ही अंक को एक साथ बोल देते हैं तो गिनती फिर से शुरू करेंगे। यानी कि इसने भी 26 बोल दिया, इसने भी 26 बोल दिया, तो फिर से हम 1 से शुरू हमें करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्टिविटी कुछ इस तरह से फिर से रहेगी। 5 मिनट यह एक्टिविटी हमने करनी है। अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करें आप क्या कर सकते हैं जिसे आप सब मिलकर के 1 से 30 तक गिनती बोल सके। अब आपने चर्चा करनी है। अब सब मिलकर के बिना गलती के एक्टिविटी गतिविधि को करने के लिए योजना बनाएंगे। फिर से दोबारा से 5 मिनट कम टाइम लेंगे और सोचेंगे, प्लान करेंगे। पहली बार हमने एक्टिविटी की, जैसे भी हमारी एक्टिविटी 5 मिनट तक ही करना है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या कमी रही हमारी एक्टिविटी में। 5 मिनट चर्चा करेंगे और फिर से परिवार के सदस्य फिर से आंखें बंद कर देंगे और गिनती बोलना शुरू करेंगे। फिर से 5 मिनट का ये टाइम चलेगा और 5 मिनट के बाद आप अपनी आंखें खोल देंगे। यानी कि ये एक्टिविटी आप 2 तरीके से करेंगे। पहली बार आप प्लान नहीं करेंगे, दूसरी बार आप प्लान करेंगे। एक्टिविटी 5-5 मिनट की ही आपकी रहेगी। सेम कंडीशन और सेम यहाँ पर 1 से 30 तक ही गिनती बोलनी है। चलिए अब यहाँ पे क्या करोगे, गतिविधि के बाद परिवार वालों के साथ अपने परिवार वाले दोस्त जो भी आप एक्टिविटी में शामिल थे उनके साथ चर्चा करोगे कि पहली बार गिनती बोलते हुए एक्टिविटी करते हुए क्या हुआ और दूसरी बार क्या हुआ। तो सबसे पहले पहली बार देखते हैं। पहली बार गिनतियां बोलने पर गलतियां हुई होंगी। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि गलतियां बहुत सारी हुई। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि एक ही अंक को 2-3 लोग बोल रहे थे, है ना। तीसरा आप लिखोगे कि हमारी काउंटिंग 1 से 30 तक तो पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि हमें बीच में ही फिर से रिपीट करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन 3 पॉइंट को लिखोगे। दूसरी बार आपने प्लान किया था, उसके बाद क्या हुआ, तो आप ये लिखोगे कि दूसरी बार हमने प्लान किया, पहली बात। उसके बाद लिखोगे कि मज़ा हमें बहुत आया, दूसरी बार हमें बहुत मज़ा आया। योजना बनाकर हम सीरियल से चले, तीसरे में चलेंगे आप। चौथा आप कहेंगे कि रिपीट किसी ने नहीं किया, है ना। और 5वीं बात आप लिख सकते हैं कि हमारी काउंटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई, यानी कि हम 1 से 30 तक पहुंच पाए, 1 से 30 तक पहुंच पाए। और 5वां भी लिख सकते हैं आप कि हमने इस
प्रोसीजर को, इस गतिविधि को हमने 10 से 15 बार रिपीट किया। यानी कि 1 से 30 तक हमने गिनतियाँ बोली तो उससे हमने एक बार, फिर से हमने टाइम था 5 मिनट करना था तो फिर से हमने 1 से 30 तक एक और बार बोल दिया। इसी तरह 1 से 30 तक तो हमने 10 से 15 बार इस एक्टिविटी को कर पाए हम 5 मिनट में। ठीक है। तो तीसरा है कि आपने दूसरी बार गिनती करने से पहले क्या सोचा, क्या फैसला लिया। तो आपने कुछ सोचा होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहले पिक्चर को कि आपने क्या सोचा। चलिए पिक्चर देख लेते हैं। हमने सोचा कि मुझे क्या बोलना है, जो कि यहाँ पर सभी है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सबको पेयर में डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ पर 12 लोग हैं तो हम इन्हें पेयर में डिवाइड कर देंगे 3-3 के। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इनको पेयर में यानी कि समूह में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया कि हम इंतजार करेंगे अपनी बारी का। उसके बाद मैं सेट कर दिया कि पहले की गिनतियाँ कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू कर दिया। इसने 1 बोला, इसने 2 बोला, इसने 3 बोल दिया। ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया कि भाई 3 खत्म हो जाते ही चौथा जो है बगल वाला शुरू करेगा, तो इसने बोल दिया 4, इसने 5 और इसने 6। उसी तरह से हमने सबको सेट कर दिया। और जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 12 आ गया, फिर से रिपीट करना है तो 13 कौन बोलेगा, ये नहीं, फिर से हमने सेट कर दिया कि 13 यही बोलेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हमने सभी को सीरियल दे दिया, सभी को सेट कर दिया कि 12 के बाद फिर से कौन रिपीट करेगा 13 के लिए। योजना बनाई, जंप नहीं किया, सीरियल से चले और अपना हमें अपनी बारी का हमें इंतज़ार करा। तो इस तरह से हमारा जो है निर्धारित हुआ, अच्छे से काम हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लोगे जो भी मैंने अभी बताया आपको, और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं और चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि क्या हर काम करने से पहले करते हुए योजना बनानी चाहिए, योजना बनाने से क्या होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम पहुँचते अपने क्लास में, स्कूल में, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनता हमारा। सबसे पावरफुल है योजना बनाने का। वहाँ पर हमने 1 से 8 तक के हमारे पीरियड थे। हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे टीचर भी होंगे और टीचर भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे सोचो कि टाइम टेबल अगर नहीं बना होता, योजना नहीं बनी होती, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे टीचर तो पहले पीरियड में आ जाते। वो सोचते कि पहले ख़त्म कर दो, उसके बाद छुट्टी। काफ़ी सारे टीचर ऐसे होंगे जो सोचेंगे सबसे लास्ट में जाऊंगा मैं, तब तक तो मैं मौज कर लेता हूँ या जो भी अपना काम कर लेता हूँ, है ना। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे यार 8वें में नहीं जाना मुझे, बड़ा गंदा होता है, बच्चे पढ़ते भी नहीं है, तो हौच पौच हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ये हो सकता है कि एक ही पीरियड में बहुत सारे टीचर आ गए और अगले 2-3 पीरियड में कोई भी नहीं आया। इसी तरह से हम पढ़ाई के दौरान भी करते हैं। कैसे, देखो अगर हमने योजना नहीं बनाई तो हम क्या करते हैं, हमने मैथ की बुक उठाई, थोड़ा सा पढ़ा 5 मिनट, बड़ा बोरिंग सा लगा या टफ सा लगा, छोड़ दिया। हमने सोचा इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश को उठाया 2-4 मिनट वो भी पढ़ा। सोचा साइंस में बड़ा मजा आएगा, साइंस उठाई और वो भी बुक थोड़ी सी लगा हिंदी पढ़ लेता हूँ यार, बड़ा मजा भी आएगा और समझ भी आ जाएगा। इस तरह से आप हर बुक को टटोलते तो हैं, उठाते हैं, लेकिन पढ़ किसी को भी नहीं पाते। अब सोचो अगर हम योजना बनाकर काम करें कि मुझे सोमवार को हिंदी और मैथ पढ़नी है, इतने बजे से हिंदी पढ़नी है, इतने बजे से मैथ पढ़नी है, तो हम दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और आराम से कंप्लीट हो जाता है, समझ भी आता है और हमारा टारगेट भी पूरा हो जाता है। तो कितने बच्चे इस टाइप को फॉलो करते हैं टाइम टेबल को, मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस एक्टिविटी में। मान लीजिए आपके घर के सदस्यों जैसे माँ और पिताजी 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना है। आप, आपके भाई बहन, बुजुर्ग, दादा दादी सब घर में ही होंगे। ऐसे में घर के सारे काम करने को लेकर के क्या स्थिति हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ विकल्प आपको दे रखे हैं। पहला विकल्प है कि जिसका जो मन करे वो काम करेगा, घर में यही होगा अगर मम्मी पापा नहीं होंगे तो। जिसे जो काम आता होगा वो काम करेगा, है ना। और अगला है कि सब काम आसान करने, सभी लोग आसान काम करने का सोचेंगे, मुश्किल काम के लिए पर्ची निकालेंगे, भाई कौन करेगा, या कुछ और कर सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। भाई जिसका जो मन करेगा वो काम करेगा तो हौच पौच हो जाएगा। सारे लोग जो है वो मैगी बनाने में झपट पड़ेंगे, झाड़ू लगाना हो सकता है किसी को पसंद ही ना होगा, है ना। हो सकता है आटा गूंथने में किसी को आता ही ना होगा, तो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। और दूसरी स्थिति हो सकती है, ये दूसरी स्थिति बड़ी मज़ेदार है। ऐसा भी हो सकता है कि माँ और पिताजी के जाने से पहले, यानी कि मम्मी पापा जा रहे हैं संडे को, ठीक है, उससे पहले यानी कि सैटरडे को ही मिलकर के सभी सदस्य योजना बना ले, उनकी अनुपस्थिति के दौरान कौन से काम कैसे किए जाएंगे। सैटरडे को ये मम्मी पापा ने प्लान कर दिया कि कौन सा बच्चा क्या काम करेगा, किस तरह से करेगा, किस तरह से लड़ाई नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ हमें योजना बनाने से। ये देखो
यह योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा वो हम यहाँ पर सोचेंगे। देखो क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले तो हम ये सेट करेंगे कि 2-2 दिन में हमने क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद कौन किस काम को करेगा, तो 2 तो यहाँ पर दे रखे हैं। तीसरे में आप क्या लिखोगे, तो चलिए तीसरा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखोगे कौन, फिर से कौन रहेगा कि घर का मुखिया कौन होगा। वैसे एक मुखिया तो बनाना ही पड़ेगा ना, चाहे वो दादा दादी हो सकती है, चाहे बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कब, यानी कि नाश्ता कब बनेगा, झाड़ू पोछा कब लगेगा, दोपहर का रात का खाना कब बनेगा। सोचो, सपोज करो नाश्ता बनाने का काम आपका है। अब आपका मन तो आप तो 9-10 बजे तक सोए रहते हो, आप कहोगे मैं तो 11-12 बजे बनाऊं, लेकिन हो सकता है दूसरे भाई बहन वो भी होता है, उनको 6-7 बजे नाश्ता चाहिए, तो यहाँ पर वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। या अगर आप आलसी हैं तो कोई नाश्ता ही नहीं कर पाएगा। तो सेट करना है कि भैया नाश्ता जो है 8 से 9 या 9 से 10 बजे ही मिलेगा, बनेगा। झाड़ू 6 से 7 बजे ही लगेगा या 7 से 8 बजे लगेगा। इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्या, यानी कि नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। कहीं ऐसा ना हो भाई नाश्ते वाले के ऊपर टूट पड़े, एक कहेगा मैगी बनाओ, दूसरे का पास्ता बनाओ, तीसरा के पराठे बनाओ, तो वो भी समझ में नहीं आएगा। सारा सेट करना पड़ेगा क्या। उसके बाद सब्जी कहाँ से आएंगी, राशन की दुकान किस दुकान से लाते, हो सकता है आपका उधार भी चलता होगा। दूध कहाँ से लाएंगे, टोन का लाएंगे, टोकन का, थैली का लाएंगे, गाय का लाएंगे, भैंस का लाएंगे। तो ये सारा आप सेट कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। और क्या पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में अंतर होगा क्या, सोचिए और अपने साथ क्लास में अपने दोस्तों को डिस्कस करना है कि भाई पहली स्थिति में कुछ भी काम सही से नहीं हुआ, सारे घर को हमने कबाड़ खाना बना दिया। जैसे कामचोर चैप्टर आपके पास है ना 8th क्लास में, वैसी हालत हो जाएगी। दूसरी स्थिति में बड़ा मजा आएगा, काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा, सबको लंच भी मिलेगा, सही चीज मिलेगी, सब खाएंगे भी, काम भी सही ढंग से हो पाएगा। और यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, इस तालिका को आपने भरना है। कारक, योजना बनाकर काम किया और योजना बिना योजना के काम किया, तो क्या अंतर आया सभी में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये कारक है कि जब हमने योजना बनाकर काम किया तो तनाव या टेंशन हुआ, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे नहीं, क्योंकि टेंशन क्यों होगा, जब योजना बनाकर काम करेंगे तो सब अपना अपना काम करते रहेंगे, योजना बनाने में टेंशन होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे टेंशन होगी, तनाव भी होगा। अगला लिखोगे काम समय पर पूरा हो जाना, योजना बनाकर करोगे तो पूरा हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे पूरा हो गया समय से। यहाँ पे लिखोगे नहीं हुआ, भाई 10 बजे 12 बजे नाश्ता बनेगा तो कहाँ टाइम से पूरा हो पाएगा। उसके बाद लिखोगे काम अपेक्षा अनुरूप हुआ, जैसा आप चाह रहे थे वैसा, तो यहाँ पर जरूर हो जाएगा, है ना। नहीं होगा तो 90% तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखोगे नहीं, यानी कि 40-50% भी जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं होगा। झाड़ू उठाया सभी ने और झाड़ू को तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अब यहाँ पे देखो, जो भी आपने योजना बनाई, तालिका में ऊपर लिखा, उसका वीडियो, ऑडियो, मैसेज, कार्टून बनाना, गीत लिखना किसी मजेदार रूप में अपने साथियों, परिवार के सदस्यों, टीचर के साथ साझा करना है आपने, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। क्या इस काम को करने के लिए भी योजना बनानी पड़ेगी, तो योजना कैसी होगी, तो चलिए यहाँ पर हम योजना लिखते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले तो हम योजना बनाएंगे कि जो भी हमने ऊपर तालिका में लिखी उसकी वीडियो बनाएंगे या ऑडियो बनाएंगे या मैसेज में या कार्टून बनाएंगे, गीत लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, आखिर करेंगे क्या। तो सभी लोग डिस्कस करेंगे, योजना बनाएंगे और हमने डिसाइड किया कि इसकी वीडियो बनाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर फिर से देखो कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या करेगा। वह वीडियो में हो सकता है कुछ डायलॉग भी होंगे, कौन वीडियो को पकड़ेगा, कौन इसमें रोल करेगा, कौन क्या बनेगा। तो यहाँ पर सारी चीजें आप लिखोगे कि कौन क्या बनेगा, ये कौन क्या क्या काम करेगा। कार्टून बनाना हो सकता है, उसमें कुछ डायलॉग होंगे, कुछ उसमें शायरी भी होंगी, तो शायरी कौन लिखेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखोगे। और अगली है, इस वर्कशीट में हमने क्या सीखा। तो क्या सीखा हमने इस वर्कशीट से, यहाँ पे लिखोगे, इस वर्कशीट से हमने सीखा कि हर काम योजना बनाकर ही करनी चाहिए। इससे हर काम आसान हो जाता है, हर काम में मजा बहुत आता है। योजना बनाकर काम करते हैं तो काम आसान लगता है, जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। जो काम हमें दे दिया हम उसे जिम्मेदारी से पूरी करते हैं और
समय की भी बचत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समय की बचत होती है, टाइम से हमारा सारा काम हो जाता है। कैसी लगी वीडियो मुझे भी कमेंट जरूर करना है, इसको भी आपने अपनी प्लानिंग में ज़रूर रखना है कि वीडियो को भी लाइक करनी है और कमेंट भी करना है। क्या कमेंट करना मुझे ज़रूर बताएंगे। अगली नई वर्कशीट में मिलते हैं, इसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे तो नई वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।